देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी इन डिजिट्स को किस तरीके से कैलकुलेटर में हम लोग लिखेंगे। अब आज इस गणित प्रकाश क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे क्रिएटिव चित्ती के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें ये कह रहा है कि यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन्स। आपके पास 30 बटन्स हैं, प्रेसेस यानी कि 30 बारी आप बटन को प्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। आप 3 डिजिट नंबर जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन बना सकते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन बना सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है। जितनी डिजिट बोलेगा उतनी टाइम्स अपने को 9 लिख देना है। अगर 5 टाइम्स बोलता तो यहाँ 5 टाइम्स 9 बोल देते कि 5 डिजिट नंबर बताइए। तो ये बातें तो मैंने बता दी हैं। अब देखिए, कैलकुलेटर की अगर बात करोगे आप, तो कैलकुलेटर में ऐसा कोई भी की नहीं है जिसमें आप प्रेस कर सको। ये अभी अपने पास कैलकुलेटर में तो एक ये है 1, एक 10 है, एक 100 है, 1000 है। अब 1000 तो 4 डिजिट में चल गया है। इट मीन्स दैट ये 3 डिजिट ऐसी हैं, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं, +1, +10 और 100, जिनको प्रेस करके हम 30 टाइम्स प्रेस करके बड़ी से बड़ी 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। मेरी बात समझिएगा। तो देखेंगे कि अगर आप क्या करो, 999 के आसपास की आपको एक डिजिट चाहिए। 999 3 डिजिट नंबर जो होगा अपना, तो ये होगा। तो इसके लिए आपको 900 तो चाहिए, यानी आप 100 को प्रेस कर लो 9 बार। 100 को आपने 9 बार प्रेस कर लिया। अब 30 में 9 बार तो एक की प्रेस हो गई। अब अपने पास कितने टर्न और हैं, 21, यानी 21 अभी आपको और प्रेस करने हैं। अभी क्या हम 10 को 10 बार कर सकते हैं, देखते हैं। तो 10 को जब हमने 10 किया तो दिस इज़ व्हाट, ये 100 मिल गया। अभी ये 900 मिल गया होगा, है ना। थोड़ा क्लियर लिख दे ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो अगर आपने 9 बार प्रेस किया तो ये 900 मिल गया, और ये आपको 100 मिल गया। तो 9 और 10 19 टाइम तो प्रेस हो गया। अब बचा 11, तो आप 1 को कितनी बार प्रेस करोगे, 11 टाइम्स। तो टोटल केस आपके कितने हो गए यहाँ पे, आप देखेंगे तो टोटल केस आपके हो गए यहाँ पे 9 टाइम्स ये प्रेस किया और 10 टाइम्स ये किया, ठीक है, 11 टाइम्स ये कर लिया। तो टोटल हो गया आपका 30 हो गया। और डिजिट कौन सी बनी, 900 प्लस हो, ये तो 1011 बन गई, यानी 4 डिजिट नंबर बन गया। यानी यहाँ पे हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अब हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें। हम इसको नियरेस्ट ऐसा कुछ बनाएंगे कि ये 999 के आसपास बने। तो ये भी हटा दो। आप ऐसा करो, इसको 8 बार प्रेस करना। कितनी बार, 8 बार। सो यू गेट 80, है ना। 8 बार प्रेस किया 10 वाली की को। अब 9, 8, 17 और 13 टाइम्स आप प्रेस कर लो 1 को, तो आपका हो जाएगा 13। आप ऐड करो ज़रा, ये निकल के आएगा 993। इनको ऐड करोगे तो 30। तो हम कह सकते हैं कि आप 1 को प्रेस करो 13 बार, 10 को प्रेस करो 8 बार, और 100 को प्रेस करो 9 बार। तब आपको एक डिजिट मिलेगी 993, जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ये हो गया, आप यही आंसर लिख दोगे, है ना, जितना मैंने आपको लिखवाया है इसमें। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है आपसे, उसको समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। केवल 25 क्लिक्स में आपको 997 बनवाना है ना। तो आप बताओगे कि कितनी बार में ये बन सकता है, मतलब कौन कौन से डिजिट को प्रेस किया जाए कि 25 क्लिक्स में आप ये बना लो 997। सॉरी, अभी एक स्मॉलेस्ट डिजिट भी बनाना है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी पहले ये भी बना दूँ क्योंकि लार्जेस्ट तो हमने बना दी यहाँ पे, विच इज़ 993। अभी स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा आपको 1 प्रेस करना होगा। तो मैक्सिमम टाइम आप क्या कर लो, 1 प्रेस कर लो। 3 डिजिट नंबर चाहिए, ये आप नहीं बोलोगे कि आपको 3 डिजिट का ही नंबर चाहिए। तो आप 1 को प्रेस कर लो 22 टाइम्स और 10 को प्रेस कर लो 8 टाइम्स, क्योंकि अगर आप 1 को ही प्रेस कर लोगे 30 टाइम्स तो 30 आएगा जो कि 2 डिजिट नंबर आएगा। तो यहाँ पे 22 और प्लस ये 80 विच इज़ इक्वल टू 102। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगी। इसके लिए 122 टाइम्स 122 टाइम्स और 10 को आपको 8 टाइम्स प्रेस करना होगा। तो टोटल ये 30 भी आ जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो 102 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है 997 आपको बनाना है और आपके पास जो कैलकुलेटर है वो वही है। उस कैलकुलेटर में वो 997 बनाने के लिए केवल आपके पास एक ये 3 बटन को ही यूज़ करना है, आप समझ लो। क्योंकि जैसे ही आप 1000 प्रेस करोगे तो आप 4 डिजिट पे चले जाओगे। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि ये हम कैसे बना सकते हैं। 25 क्लिक्स में बनाना है। तो 1 मिनट देखो आप क्या प्रेस करो। तो बी पार्ट में देखेंगे। बी पार्ट में सिंस हमारे पास जो की है वो यही है, आपको पता है। तो इनमें सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 900 के लिए 9 टाइम्स 100। सो दिस इज़ व्हाट 900। अब इसमें 9 टाइम्स आप 10 भी प्रेस कर लो तो दिस इज़ व्हाट 90। अब आप क्या करो, 9 9 18 हो गया, 25 चाहिए, 18 हटाओगे तो 7 मिलेगा। 7 टाइम्स आप प्रेस करो 1 तो आपको मिलेगा 7। ऐड करेंगे 997। आपको ये जो चाहिए था वो आ भी गया यहाँ पे 997 और की भी जितनी बार प्रेस करनी थी वो भी आ गई। तो 100 प्रेस करेंगे 9 बारी, 10 प्रेस करोगे 9 बार, 1 प्रेस करोगे 7 बार। तो ये आपका आंसर बी पार्ट का आ गया। तो हम लोगों ने इस बी पार्ट को भी कर लिया। अब चलिए आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रिएटिविटी वाली तो बातें हो आ गई हैं ना। तो आगे बढ़े। सो क्रिएट क्वेश्चंस लाइक दिस एंड चैलेंज योर क्लासमेट। अभी और क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप 995 बनाओ तो बना के दिखा दो, है ना। अगर आप 1113 बनाओ तो इसको बना के दिखा दो। ऐसे और भी क्वेश्चन आप बड़े डिजिट्स भी ले सकते हो। हालांकि लास्ट वीडियो में इसकी बात की है, पार्ट 2 देख लीजिएगा जिसको और क्वेश्चन बनाने हो। अब हम आगे सीखते हैं सी में। सिस्टमेटिक सिपी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। इट हैज़ फॉलोइंग बटन्स। इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। इट वॉन्ट्स टू बी यूज एज मिनिमली एज पॉसिबल। कम से कम यूज़ करते हैं हम। हाउ कैन वी गेट अ नंबर 50728300 यूजिंग द फ्यू बटन्स क्लिक एज पॉसिबल। फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर। गिवन द टेबल द एम ऑफ क्लिक एज अ फ्यू बटन, कम से कम बटन। फ्यू मतलब वो जो सबसे कम लीस्ट बटन। Here is a one way to get the number, जैसे 5072 है। This method use 23 buttons click in total. Is there another way to get 5072 using less than 23? क्या less than 23 बटन से भी हम इसको बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन को आप समझो। कैलकुलेटर जो है ना उसकी हेल्प से बोल रहा है कि एक सिस्टमेटिक सिपी है जो डिजिट बनाती है ना। तो अभी जो मैक्सिमम जो प्रेस हो रही हैं मतलब इसमें 23 कह रहा है कि और भी कोई ऐसी बटन्स आप प्रेस करो कि इससे कम नंबर पे, यानी ये नंबर तो बड़ा हो गया, इससे कम नंबर पे
हम इस डिजिट को बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, क्योंकि शायद 1000 इसमें प्रेस हुआ है और 10 प्रेस हुआ, 1 को इन्होंने ज़्यादा प्रेस किया है, तो हम 1 को कोशिश करेंगे कम प्रेस करेंगे, है ना। जैसे पहले केस में 1000 वाला तो ठीक है, ये आप कितनी बारी प्रेस है, 5 टाइम प्रेस है, इसको तो काउंट ही कर लो, 1000 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आपने प्रेस कर लिया। अभी आपको 72 चाहिए अब, यानी कि आप इसको 10 को 6 की जगह आप 7 टाइम भी प्रेस कर सकते हो, तो 10 वाले को आपने 7 टाइम प्रेस किया। अभी देखो 5070 तो आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हाँ थोड़ी सी बड़ा नहीं, ये वाला पिन ले लेते हैं, तो 5000 आपको ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 70 ये मिल जाएगा। अभी आप 1 को 2 बार कर लो, तो 1 को जब आप 2 बार करोगे तो आप देखोगे कि आपको, मैंने सब थोड़ा डार्क लिख दिया है, कि यहाँ पे आपको 2 भी मिल जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट चाहिए रिजल्ट वो आ गया 5072। यहाँ पे नंबर ऑफ कीज प्रेस की 5 + 7 12 + 2 14, यानी हमने केवल 14, केवल हमने 14 उसमें अटेम्प्ट में ये डिजिट बना ली, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे 14, प्रेस पे भी बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिगर इट आउट पे। पहला क्वेश्चन क्या है फिगर इट आउट का, इसको ढंग से पढ़ते हैं हम लोग। फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन, क्लिक एंड राइट द एक्सप्रेशन। अभी पीछे की एक्सरसाइज पे आपको जाना है, जैसा कि बोल रहा है, तो पीछे की एक्सरसाइज पे जैसे सपोज दैट 2 डिजिट तो दे ही रहा था, 1 मिनट देख लूँ कि कौन कौन सी डिजिट 2 हैं। अच्छा अभी 83 भी बाकी है ना, तो पहले 83 को कर लेते हैं। तो 83 के लिए देखिए कम से कम में आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखिए 83 के लिए आपको 1000 को 8 बार तो प्रेस करना ही पड़ेगा, यानी ये आपका 8000 बन गया, ठीक है। अभी आपको चाहिए 300, यानी कि आपको इसको 100 को आपको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। सो आपका 8300 आ गया। तो टोटल आप 11 टाइम्स प्रेस करेंगे, आपके रिजल्ट जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 11 टाइम्स इसमें बी के लिए। अब आ जाओ इसमें फिगर इट आउट में। तो फॉर दी नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, पहले की एक्सरसाइज में क्या क्या नंबर दिए थे, तो जैसे 40629 एक नंबर है जो पहले की एक्सरसाइज पे आप लोग आ जाएंगे। ये देखिए ये गिवन है। अगला नंबर ये तो हमने कर लिया, ये वाला नंबर, ये वाले नंबर्स, इनको कम से कम क्लिक में बनाना है। तो चलो देखते हैं भाई, कम से कम क्लिक में बनाने के लिए सबसे पहले 40 अगर अपने पास है 40629, तो हम देख रहे हैं कि कम से कम में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको 10,000 को 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 4 टाइम्स आप 10,000 को प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 40,000, है ना। अभी आपको फिर इसके बाद 6 टाइम 100 को प्रेस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 10 को प्रेस करना पड़ेगा, और 9 टाइम्स आपको, आप समझो 9 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा 1 को। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो मिलेगा आपका डिज़ायर वो मिल जाएगा 40629। 40629 के लिए आपको इतनी की इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो टोटल आप काउंट भी कर सकते हैं इनको। 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 + 2 12, 12 + 9 21, यानी कि 21 कीज़ आप प्रेस करेंगे तो आपको ये 40629 मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट डिजिट है वो 56354 है। इसको बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, आप 5 टाइम्स तो 10,000 को प्रेस कर लोगे, सो दिस इज व्हाट 50,000, है ना। अभी आप 6 टाइम प्रेस कर लेंगे किसको, 1000 वाली की को, सो रिजल्ट इज व्हाट 6000। देन यू हैव टू प्रेस
100 वाली कीज़ को 3 टाइम्स तो 300। देन 5 बारी आपको 10 वाली की को प्रेस करना है तो 50। अभी आपको 4 बार 1 की प्रेस करना है तो 4। जब आप देखेंगे इन सबको ऐड करेंगे ना, आप जब यहाँ पे आप देखो कि ये 4 हुआ, फिर ये 05 हुआ, फिर ये 3 हुआ, 6 हुआ, ये 5 हुआ, तो डिजिट आपकी ये मिल जाएगी। इनको प्रेस कितनी बार किया? 5 6 11, 3 14, 5 19, 4 23, यानी 23 बार जब आप ये सारी की लीस्ट टाइम प्रेस करते हो 23 बार, तो आपको डिजिट मिल जाती है। चलो आगे देखते हैं हम इसी में। अब अपने पास नेक्स्ट जो डिजिट होगी, जो डिजिट बनेगी ना, वो है 6 को 5 टाइम्स। आप देख लीजिएगा 6 को 5 टाइम्स। अब ये बना भी सकते हैं आप। इसके लिए क्या करेंगे? 10,000 को आपको 6 बार प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1000 को 6 टाइम तो 6000 आएगा। उसके बाद 6 को आपको 100 टाइम्स करना पड़ेगा, सॉरी 100 को 6 बार करना पड़ेगा, सो 600। फिर आपको 10 को करना पड़ेगा 6 बार तो 60। फिर आपको 1 को करना पड़ेगा, 1 मिनट जगह थोड़ी सी एक कट रहा है नीचे, 1 मिनट लेंगे हम आपका। चलो इस बार से कर देते हैं। 1 टाइम्स करना पड़ेगा तो 6। जब ये टोटल आप ऐड करेंगे सबको तो रिज़ल्ट तो आपको मिल जाएगा। इधर आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल आपने जो कीज़ हैं वो 6 टाइम 5 बार प्रेस किए, यानी 6 5 टाइम्स इज व्हाट 30 बार जब आप प्रेस करते हैं तब आपको ये 66,666 रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी उसी एक्सरसाइज का है जो हमको बनाना है। तो उस नंबर्स को देखेंगे। सो दिस इज व्हाट, ये नंबर है 3,67,813 बुक रखा हूँ मैं पास में, आप भी बुक रख के ही करिएगा तो ठीक रहेगा। तो इसमें देखिए आपको 3 लाख चाहिए, यानी कि आपको इसमें 1 लाख वाली बटन भी प्रेस करनी पड़ेगी, और कितनी बार? 3 बार। तो ये आपको मिल जाएगा 3 लाख। फिर आपको 6 टाइम 10,000 वाला प्रेस करना पड़ेगा, सो यू गेट 60,000। फिर आपको 7 टाइम्स 1000 की प्रेस करनी पड़ेगी, तो रिजल्ट इज व्हाट 7,000। फिर 8 टाइम्स आपको यहाँ पे देखेंगे तो हमें 8 टाइम प्रेस करना होगा 100 वाली को, सो वी गेट 800। एंड 10 को 1 टाइम्स करना पड़ेगा, सो ये 10। अभी 3 टाइम्स करना पड़ेगा 1 को, तो ये 1 हो। जब आप टोटल सबको ऐड करेंगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। इधर आप देखो आपने कौन सी कितनी बार प्रेस की, इसको समझते हैं। 3 6 9 7 16, 16 प्लस 8 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25 प्लस 3 25 प्लस 3 इज 28, यानी टोटल आपने 28 टाइम्स जब आपने प्रेस की हैं सारी बटन्स को, तब आपका आंसर आया। अच्छा देखिए, आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर आपको मैं एक ही लाइन में लिखवाऊँ तो देखो कैसे करना है, ये चीज़ें आपको समझ लें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे किया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हैं। आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 2 3 4 5, एक ब्रैकेट लगा दो, प्लस 6 मल्टीप्लाई, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर लीजिएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1000, है ना, प्लस 8 मल्टीप्लाई 100, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो इसके बाद भी रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा, रिज़ल्ट तो आपका यही आएगा। और यहाँ पे जो टोटल जो की प्रेस करी है वो है 28 बार, 28 बार आंसर। तो
तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। 28 क्लियर नहीं बन रहा है, कट रहा है स्क्रीन, तो इधर देख लीजिए 28, ये आएगा आपका आंसर। तो हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसके बाद की बात करते हैं हम। इसके बाद की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, व्हाट इफ वी प्रेस द 10 लाख बटन, बड़ी बटन प्रेस करनी है ना 10 टाइम्स भाई, व्हाट नंबर विल कम, हाउ मेनी zeros will it have, what should we call it, the number will be 100 lakh which is also called crore, 1 crore is written as a such a way it is 1 followed by 7 zeros। अच्छा ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखिए 1.3 में क्या कह रहा है, इसको समझे। द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम, यानी एक न्यू वर्ड आया अमेरिकन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग द न्यूमरल एंड प्लेसिंग कॉमास, ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ द कॉमास बोथ सिस्टम। ये अच्छा है ना, चलिए इसको सिखाते हैं। अगर आप इंडियन सिस्टम में 1000 को लिखते हैं तो ऐसे 1000, अमेरिकन सिस्टम ऑल्सो फॉलो 1000। इन इंडियन सिस्टम कॉमा ऑब्जर्व करिएगा 10,000, इन अमेरिकन सिस्टम इट इज़ 10,000। ओके, यहाँ तक दोनों लोग बिल्कुल सही चल रहे थे, कहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। दिस इज़ 1 लाख इन इंडियन सिस्टम एंड इसके लिए क्या है, इसके लिए आप देखो 2 कॉमाज आए हैं इंडियन सिस्टम में, आपको 2 कॉमा दिख रहे होंगे, दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2 कॉमा दिख रहे हैं, एक ये चिंटू टाइप का कॉमा है, एक ये चिंटू टाइप का कॉमा है, तो इसमें आपको 2 कॉमा साफ साफ दिख रहे हैं। अब अमेरिकन सिस्टम में आ जाओ और इसको बोलते हैं 1 लाख। अमेरिकन सिस्टम में यू सी ओनली सिंगल कॉमा देयर एंड दिस नंबर इज कॉल्ड 100,000। इस नंबर को बोलते हैं 100,000, यानी लाख नाम का जो कीड़ा है वो अमेरिकन सिस्टम में है ही नहीं, है ना, लाख इंडियन सिस्टम में है। अभी इंडियन सिस्टम में देखिए 10 लाख है, तो देखो मैंने कहा था 3 डिजिट पीछे से लेके पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। अभी इनके यहाँ क्या होगा, 3 डिजिट लेते हैं, ये देखिए 3 डिजिट का कॉमा, फिर 3 डिजिट, यानी ये 3 डिजिट के सिस्टम को फॉलो करते हैं कॉमा लेने में, और जो बचा फिर वो, तो ये दिस इज कॉल्ड 1 मिलियन, इसको बोलते हैं 1 मिलियन। जो 1 करोड़ है इट हैज़ 7 zeros, द लास्ट 3 डिजिट्स फॉलोड बाय कॉमा एंड देन द सेकंड 2 डिजिट्स, ठीक है। जबकि इस केस में आप देखो 3 डिजिट फिर ये, दिस इज कॉल्ड 10 मिलियन, इनके यहाँ इसको 10 मिलियन बोलते हैं। 10 करोड़ में 8 zeros है, लास्ट के 3 में कॉमा और उसके बाद 2 पे, इस पे 3 का पेयर बनेगा, जो बचेगा वो भी देखो 3 का, तो दिस इज कॉल्ड 100 मिलियन। अभी 1 अरब और 100 करोड़ में 9 zeros हैं, दिस इज कॉल्ड बिलियन, इनके यहाँ इसको बिलियन बोला जाता है। कॉमा के सिस्टम को समझे, इंडियन सिस्टम में मैं डिजिट लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। इंडियन सिस्टम में लास्ट की 3 डिजिट में कॉमन लगाते हैं, जैसे 1 2 5 6 7 9 5। मैं कलर चेंज करूँ तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये रेड कलर है, तो हम ऐसा करते हैं, हम ब्लू लेते हैं, है ना। 1 2 5 6 7 9 5 3 2। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा यहाँ लगेगा, इंडियन सिस्टम में फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, ये इंडियन सिस्टम है। ओके, 3 to 5 5 to 7 और ये 12, यानी कि 12 करोड़ 56 लाख 79,532। अगर इसको आप अमेरिकन सिस्टम से करते हैं तो पहला कॉमा आप यहाँ लगाओगे, दूसरा कॉमा यहाँ लगाओगे, फिर ये, तो अब इनका ये सिस्टम है। इसको पढ़ोगे कितना, ये देखेंगे इस पर कितने डिजिट है, 3 3 6 3 6 3 कितना हो गया, 8, यानी कि ये 100 मिलियन तो हो ही गया, तो 125 मिलियन। ओके, 125 मिलियन हो गया। उसके बाद 67 ये है, तो आई थिंक 3326 ईयर्स,
100 million, no 125 million, okay, and then 67,000, 100,000 है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसके सिस्टम से 679,532, तो 125,679,532, तो इसमें 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे। तो ये तो सेटअप हो गया कॉमा का। अब आप समझो ऐसे ही ये टेबल है, आप भी और नंबर्स में बना सकते हैं। नोटिस दैट द इंडियन सिस्टम कॉमाज आर प्लेस 3T2 सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो करता है। लास्ट 3 मतलब कि ये यूनिट प्लेस से 100 प्लेस तो 3 then 2 then 2 then 2 then 2, जबकि जो अमेरिकन सिस्टम है वो 3 3 3 3 के सिस्टम को फॉलो करता है। ये दोनों अलग अलग सिस्टम है ना। तो इस तरीके से अब कुछ दिया है, कुछ हिस्ट्री टाइप की दी है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द इंडियन सिस्टम नेमिंग नंबर्स ऑल्सो फॉलोड बाय भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार। द वर्ड लाख एंड करोड़ ऑरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स लक्ष एंड कोटि। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज मेनी कंट्रीज, अमेरिका भी इन सिस्टम को फॉलो करता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरो इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख में तो बेटा 5 जीरोज़ हैं और इसमें 7 जीरोज़ है ना। देखो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि अभी वीडियो तो डाल रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर कम है, तो अभी अंदर से थोड़ा ना डिमोटिवेट ना हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, अगर किसी के काम आ जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से बताऊँ। अगर फिर भी कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो 1 लाख में बताया 5 जीरो एंड इसमें 7 जीरोज़ हैं। तो लाख, अगर आप लाख को 100 टाइम्स लिखते हैं तो आपको करोड़ मिलता है। यानी कि आप देखो ना 1 2 3 4 5, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, बाकी जीरो सब ऐड कर दोगे, है ना। तो ये तो हो गया कि अगर आपके पास 100 लाख रुपीज़ है, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है ना। तो ये क्लियर हो गया। हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लाख है। अब 1000 लाख में 100 लाख में कितने हैं 7, तो 1000 लाख में कितने हो जाएंगे 8 जीरो हो जाएंगे, एक बढ़ा देना। और नहीं तो आप लिख भी सकते हो 1000 लाख है तो 1000 लिखो, और लाख में 1 2 3 4 5, 5 जीरो ये 3 जीरो ये 8 जीरो, आंसर आ गया, है ना। तो आसान है, करोगे धीरे धीरे तो क्लियर होगा। चलिए अब आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। हाउ मेनी जीरोज डज 100,000 है। 100,000 में कितने, 100,000 में तो 7 जीरोस हैं, बता दिया। 100 और 1000 के लिए 1 2 3 सॉरी 5 जीरोस होंगे, तो 100 ये 3 2 5 5 जीरो, ठीक है। नंबर ये है कैन बी इजली रीड प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट, कहाँ का कॉमा लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसको 987 करोड़ 35 लाख 1,234, या फिर इसको ऐसे 234 इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। अब इसको अमेरिकन सिस्टम में 9,876,000,501, क्योंकि 3 डिजिट बाद कॉमन लगा रहे हैं ना, ये लिखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, तो ये एक बार ही पढ़ लेना। Read the following number Indian place value notation, write the numbers name both Indian and American। चलो भाई करते हैं। इंडियन सिस्टम से पहले इसको पोस्टमार्टम करें, है ना। तो पहले की 3 डिजिट पे कॉमन, फिर 2 तो अगर ये देखो तो 40 लाख और कितना है 50,678। इंडियन सिस्टम में इसको कितना लिखोगे 40 लाख, वैसे लिखाऊं 40 लाख पहला लिखा रहा हूँ, फिर सबका एक चार्ट दे दूंगा, ठीक है ना। 40 लाख 50,000 उसके बाद 678। आप एक काम करना, ये 5 को भी इंग्लिश में लिख लेना और 6 को भी, ठीक है। मैंने नंबर पे लिख दिया है। तो चलिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी अमेरिकन सिस्टम में भी इसको बता दे रहा हूँ।
ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं आपने अमेरिकन सिस्टम तो नहीं बताया है ना। तो अमेरिकन सिस्टम में अगर इस नंबर को आपको लिखना है तो कॉमा 3 प्लेस पे लगाओगे, ऐसे लगा दोगे। जब ऐसे कॉमन लगाओगे सो इट इज दिस इज व्हाट, ये 4 मिलियन है ना। इसके बाद देखिए 50,000, कितना 50,000। इसके बाद 600, बाकी तो सब मैंने कहा सही में 678 तो दोनों तरीके से हमने ये नंबर लिख दिए हैं। अब हम लोग बाकी के नंबर करते हैं। तो देखिए बी नंबर देखेंगे, बी नंबर इज गिवन 3 डिजिट्स ये 2 ये यानी कि अगर काउंट करेंगे 3 5 to 7 यानी ये 4 करोड़ हो जाएगा। 4 करोड़ 81 लाख एंड 21,620 अगर आप देखो तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो लिखने का तरीका ये हो गया और फिर इसको आप क्या स्टेटमेंट में पूरा नंबर लिख सकते हो। अभी अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो 3 प्लेस इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए। तो देखें इसको पढ़ेंगे कितना 48,121,620। अभी लिखने का तरीका देखिए ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। इंडियन सिस्टम में दिस डिजिट कितना था, 3 डिजिट यहाँ पे लगाया, फिर 2, फिर इस तरीके से लिखेंगे तो ये आएगा 2 करोड़। तो 2 करोड़ 22,002 इसको लिख भी सकते हैं 2 करोड़ 22,002। अमेरिकन सिस्टम में 3 फिर 3 सो दिस इज व्हाट 20 सो 20 मिलियन 22,002। तो ये हो गया अमेरिकन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में दिस वन तो कितने प्लेस हैं 3 फिर 2 फिर 2 2 प्लेस लेते हैं ना, पहले 3 फिर 2 लेते हैं इंडियन सिस्टम में। सो 24 करोड़ 68 लाख 13,579। अब इसको लिख देंगे 24 करोड़ 68 लाख 13,579। नेक्स्ट इसी को अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो 3 डिजिट पे लगाएंगे 3 फिर 3 सो 246 मिलियन 813,579। अब इसको लिखेंगे सो 246 मिलियन 813,579। ये भी क्वेश्चन हो गया। ई नंबर देखें, ई नंबर में 3 डिजिट 2 एंड देन 2 सो 34 करोड़ 50 लाख 543 34 करोड़ 50 लाख 543। अब इसी को अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे 3 सो 345 मिलियन और फिर उसके बाद 543 345 मिलियन देन 543। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम में। इधर देखेंगे 3 यहाँ पे कॉमा जो है वो थोड़ा सा सही लगना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम में 2 पे लगेगा ऐसे, ठीक है। तो 1 अरब, उसके बाद आप देखेंगे 2 करोड़ ये 3 लाख, कॉमा इसमें गलत लगे हैं दोस्तों, जो मैं लगा रहा हूँ वो लगाना, ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे फिर ये। तो 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। कॉमा जो थे वो अमेरिकन सिस्टम के थ्रू हैं तो इसलिए मैंने इसको सही कर दिया है। अभी अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे इसमें उसमें कॉमा सेम लग गए थे। चलो तो इसमें 1 बिलियन 20 मिलियन 300,050 तो इसको 1 बिलियन 20 मिलियन 344,050 ये हो गया। तो हमने देखा किस तरीके से इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। 1 करोड़ 1,01,010। 1 करोड़ में 7 जीरो है ना। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उसको ही फॉलो करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ।
तो वो आपको आसान रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, एक लेंदी मेथड है और आसान मेथड है दोनों। 1 करोड़, 1 के बाद आपको ऐसे 6070 लगाने हैं, 3 हो गया। अब 1 लाख, 1 2 3 4 5 ये आ गया। ओके, 1000, देन 10 ऐड करेंगे 0 है ना, 0 1 0 1 0 ये आपका आंसर आ गया। 10 10 10 10 देख रहे हैं, ये 1 करोड़ 1 लाख 1010। ओके, अभी कॉमा लगाना है। ये कॉमा तो मैंने जो लगाया वो गलत तरीका है। कॉमा आप ये कैसे लगाएंगे, आप बैक से लगाएंगे, 3 डिजिट बाद ये कॉमा पहला आएगा, फिर ये कॉमा और फिर ये ऐसे कॉमा आएगा। अभी 1 बिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा। 1 बिलियन, 1 बिलियन यानी कि 100 मिलियन। 100 मिलियन यानी कि आप देखो, आप समझो चीज़ों को। जो 1 बिलियन है वो अराउंड 1 अरब है ना। 9 ज़ीरोज़ आपको बनाने हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि आपको कितना, 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 0 ये 1001 यानी अब आपको 1000 के लिए इतने ज़ीरो बनाने हैं। 1 ये आप लिखें 1 0 0 1 100 0 0 1 100, ठीक है। कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम में तो पीछे से 3 फिर 2 फिर 2, तो 1 बिलियन मतलब कितना हो गया, ये 100 करोड़ हो गया है ना। 100 करोड़ या फिर इसको 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 ये आप बना सकते हैं। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40, तो इसमें जो 10 करोड़ में 8 ज़ीरोज़ होंगे, ये आपको ध्यान देना होगा है ना। एक साथ लिखो एक नंबर, चलो एक साथ लिख के दिखाता हूँ। इस नंबर को लिखेंगे 10 करोड़ 20 लाख, सो 10 20, अभी 5 डिजिट और है, 30,000 40 30,040। आई होप ये बन गया। पीछे से 3 डिजिट फिर 2 फिर। अब देखिए आप 10 करोड़ 3 नो 10 करोड़ नहीं है, वी नीड 1 मोर ज़ीरो फॉर दिस। 1 मिनट बस, 1 मिनट लूँगा आप लोगों का आगे से थोड़ा सा ना, क्योंकि 20 लाख है ना, तो ये तो 1 0 3 3। ओके, अब बन गया 3 3 ये 3 ये 6 10 करोड़ है यानी ये 10 आ गया। तो 10 करोड़ 20 लाख 30,040 ये आपका ये वाला डिजिट बन गया। अभी 9 बिलियन है, 9 बिलियन या 9 डिजिट तक आपको जाना है। तो ये एक क्वेश्चन ही, चलो आप देखना ट्राई करना या कमेंट में लिखना इसका आंसर है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलो तो ये क्लियर हो गया, हालांकि थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख देना। 9 बिलियन है यानी 9 लिखना, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 80 मिलियन है, 1 2 3 4 5 6, अभी 80 मिलियन है यानी ये लिख देना। 700,000 है यानी 1 2 3, अभी 700 चाहिए, 700,000 यानी 7 लाख। 600 यानी ऐसे लिख देना, और इन सबको आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट।